सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। मेरे को पता है स्टूडेंट्स, मैथ्स 2 का जो भी आपका टर्म एग्जामिनेशन था वो एक प्रकार से थोड़ा सा मनचाहा नहीं गया है। और अब आप चाहते हो कि भैया हमारी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाली है आने वाले एक महीने के अंदर 20-25 दिन के अंदर, उस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मैथ 2 के पेपर में हम कहीं ना कहीं आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने की इच्छा रखते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके भैया की गारंटी के साथ वारंटी दे रहा हूं कि स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को आप देख लोगे पूरा की पूरा एंड तक, और जो जो चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, जो जो चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, अगर आपने उतना चीज कर लिया ना भाई, कोई मायका लाल नहीं है जो कि आपको मैथ्स 2 में से आपके मार्क्स काटेगा। 3 मार्क के क्वेश्चंस कहां से आएंगे, 4 मार्क के क्वेश्चंस कहां से आएंगे, दो जो एक्टिविटीज होती है, एक एक्टिविटी 3 मार्क की होती है, एक एक्टिविटी 2 मार्क की होती है, फिल इन द ब्लैंक्स। और एट द सेम वे जो 1 मार्क के क्वेश्चंस है वो कौन से चैप्टर से फंसते हैं भैया, वो डिटेल में एनालिसिस करके बता दो, जिससे कि हम हमारी तैयारी करने के लिए शुरू करें। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेम वीडियो साइंस 1, साइंस 2, मैथ 1 के लिए भी चाहिए तो भाई नीचे अपना वैल्यूएबल लाइक कर देना है। 1200 लाइक्स इस वीडियो के नीचे हो जाना चाहिए। अभी देख ले कितने लाइक्स है, फटाफट से कर देना है, क्योंकि भैया ने बोला करने का तो मेरी जान करने का। हेलो हेलो, इधर देख ले नमूने। नीचे कमेंट कर दे कि भाई आप कि प्रीलिम्स कब से है और आप सभी बच्चे चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो। हजारों लाखों कमेंट्स आ जाने चाहिए, लाखों ज्यादा बोल दिया, हजारों कमेंट्स आ जाने चाहिए भैया आप जो कह रहे हो ना, हम वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट जाहिर सी बात है, अभी समय आ गया है कि हमको हथियार उठाना है और हमको महारत हासिल करना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने लाइक कर दिया होगा, और चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर दो, और एट द सेम वे चैलेंज एक्सेप्ट कमेंट कर दो। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पैटर्न देख लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, इधर देख इधर देख। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पैटर्न देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है। म्हणजे की तुम्हाला 5 प्रश्न असणार। क्वेश्चन नंबर 1 असणार, 2 असणार, 3 असणार, 4 असणार आणि 5 असणार। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 में होते हैं MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 1B में होते हैं 1 मार्क के आंसर्स। ठीक है, मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको करना है। ये ओरिजिनल पैटर्न पेपर है। हेलो हेलो, इधर देख इधर देख। फिर उसके बाद कंप्लीट 2 एक्टिविटीज आउट ऑफ 3। हर एक एक्टिविटी 2-2 मार्क को होगा, मतलब 3 एक्टिविटीज पूछेंगे, उसमें से 2 एक्टिविटी आपको करना है, तो वो आपको देंगे 4 मार्क। ऊपर 4 मार्क और 4 मार्क, मतलब 8 मार्क तो आपको MCQs और 1 वर्ड के ही मिल जाएंगे। फिर उसके बाद 4 मार्क जो होंगे वो आपको एक्टिविटी में से मिल जाएंगे। फिर सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5, ये 2 मार्क के लिए होंगे, मतलब 2-2 मार्क के 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। तो 4 2 सा कितना हो जाएगा मेरी जान? 8 मार्क। इधर देख इधर देख। हेलो। फिर उसके बाद कंप्लीट 1 एक्टिविटी, एक एक्टिविटी आएगी जो कि 3 मार्क के लिए आएगी, और इस बार कौन सी आएगी वो मैं बोल दूंगा आपको, ठीक है, टेंशन लेना नहीं है। सॉल्व 2 सॉल्व करने हैं आपको, कोई भी 4 में से, और वो होंगे बेटा आपको 3 मार्क के लिए, मतलब 6 मार्क वो हो गए। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा ही। आ गया समझ में? अभी हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि आखिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के कहां से पूछे जाते हैं। एट द सेम वे कौन से क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, ठीक है, एकदम अच्छे से समझना। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस होंगे, ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चंस होंगे टेक्स्ट बुक के अंदर से आएंगे और टेक्स्ट बुक के अंदर के कंसेप्ट से ही आएंगे। मतलब इन्होंने ऐसा कहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन का हम जो भी पेपर बनाएंगे, प्रॉब्लम सेट, सॉल्व्ड एग्जांपल्स और आपके जो भी PYQs होते हैं उनको एनालिसिस करके ही हम बनाएंगे। और एक क्वेश्चन बैंक भी होती है, लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन बैंक भी मैं दे दूंगा। इधर देख ले अभी। हेलो, इधर देख इधर देख। क्वेश्चन नंबर 1A जो कि तेरा MCQ होता है, तो याद रखना एक MCQ मोस्टली तेरे को चैप्टर नंबर 7 से आएगा, मतलब आएगा, ये श्योर शॉट है। मेंसुरेशन जो चैप्टर है, मेंसुरेशन चैप्टर से एक MCQ आएगा, मतलब आएगा इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में, और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आएगा, मतलब आएगा। ये कंफर्म है, कंफर्म। तुम्हारे प्रीलिम्स में भी दिखेगा, मतलब दिखेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एक आधा स्लोप पूछ लिया, मेंसुरेशन में से एक आधा फॉर्मूले पे पूछ लिया, विच इज पाई आर स्क्वायर एच वगैरह वगैरह, ऐसे सिंपल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले पूछ लिए। तो वो जो MCQs होते हैं वो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से आएगा। अभी आप बोलोगे भैया ये हम कहां से करें? देखो, सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम सेट होता है, प्रॉब्लम सेट में आपको MCQs दिए जाते हैं। हेलो हेलो, इधर देख इधर देख, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेट जो होते हैं, प्रॉब्लम इन चैप्टर का प्रॉब्लम सेट निकालो, वहां पे आपको MCQs दिखेगा। क्लियर?
फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी सेम करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेसन खोलो, लास्ट में जाओ, वहां पे आपको प्रॉब्लम सेट दिखेगा और वहां से आपको एमसीक्यू करने हैं। मोस्टली यहां से आएंगे, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, विच इज पीवाईक्यू कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन बैंक भी आप एनालाइज कर सकते हो जहां से आपको फंसेंगे। तो 4 मार्क आपके यहाँ पे कंफर्म हो गए हैं। क्लियर है? हेलो हेलो, इधर देख। अभी क्वेश्चन नंबर 1 बी पे जाएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स मैं अभी बोल दे रहा हूं, सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री, इन चारों चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स के आपको 1 वर्ड आता है, मतलब आता है। एक तो सर्कल चैप्टर का आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का आएगा, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम का है। एक तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढने को बोल देंगे, नहीं तो कौन सा है वो बोल देंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको विच इज tan 45 की वैल्यू पूछ लेंगे, नहीं तो tan 60 की वैल्यू पूछ लेंगे। ऐसे जो चिल्लर क्वेश्चन होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप का फॉर्मूला पूछ लेंगे या फिर डिस्टेंस निकालने को बोल देंगे। सर्कल में से आपको कोई भी मेजर आर्क, माइनर आर्क निकालने को बोल देंगे। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, हेलो, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो होंगे वो आपको ये 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा। मतलब एमसीक्यू का सीन सेट है। सॉल्व द फॉलोइंग जो 4 मार्क के लिए आता है वो भी कहीं ना कहीं क्लियर है। अभी स्टूडेंट्स हम आएंगे कंप्लीट द एक्टिविटी। ठीक है, 2 एक्टिविटी पूछे जाएंगे और वो 4 मार्क के लिए होंगे। एक कंफर्म है स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो एक्टिविटी होगी, एक एक्टिविटी कंफर्म है सर्कल चैप्टर से इस क्वेश्चन में फंसेगा, मतलब फंसेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स सर्कल को लगभग 10 से 12 मार्क का वेटेज है हमारे। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, 10 से 12 मार्क का वेटेज है, तो उसमें ये जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें कहीं ना कहीं उनका थोड़ा हमारा विच इज क्या होगा, रोल रहेगा। तो एक चीज ध्यान में रखना है, कंफर्म है चैप्टर नंबर 3 सर्कल जो है, हेलो इधर देख ले, वो 10 से 12 मार्क का जो चैप्टर का जो वेटेज है, ठीक है, सर्कल चैप्टर का, उसमें आएगा। और एक जो एक्टिविटी फंसेगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2A में, वो कौन सा होगा, विच इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, वापस एक बार बोल रहा हूं, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना है। बहुत डिटेल में एनालिसिस के बाद ये सभी चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है। लाइक का एम मैंने दिया है 1.2K लाइक्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2B पे जाएंगे। ठीक है, यहां पे है स्टूडेंट्स, देखो सॉल्व करने आपको कोई भी 4, वो पूछेंगे आपको 8 मार्क, मतलब कोई भी 4 जो होंगे वो आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। कितने मार्क के लिए पूछा जाएगा? लगभग 2 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा। कंफर्म है स्टूडेंट्स, सिमिलैरिटी चैप्टर का एक आएगा, चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम का एक आएगा, और चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। इन तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2B में पूछा जाएगा, मतलब जाएगा। तीनों चैप्टर्स में से कोई ना कोई 2 चैप्टर के तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी आप बोलोगे भैया हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस है? देखो ध्यान से समझना। पहली चीज तो स्टूडेंट्स 2 मार्क के क्वेश्चंस ही आपको करने हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी 2 मार्क के क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा लेंदी करते हो लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी नहीं। अभी 3 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रूव दैट में पूछे जाते हैं, तो आपको दिमाग लगाना है कि भाई इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे। आपको एक वैल्यू दिया जाएगा, साइन थीटा दिया जाएगा, आपको उस पर से कॉस ढूंढना है और टैन ढूंढना है। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 2 में जो है, और चैप्टर नंबर 1 में। हाँ, यहाँ पे वैसे और एक चीज बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 2B है, इसमें सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो बस एक्सरसाइज से पूछेंगे, बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 तक एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होने तक। हेलो इधर देख। क्वेश्चन नंबर 2B तक सभी के सभी क्वेश्चन जो है, मतलब 8 मार्क, 4 मार्क, 12 मार्क, 12 और 8, मतलब 20 मार्क का पेपर ये आपके टेक्स्ट बुक से ही बनेगा, मतलब एक्सरसाइज से बनेगा। प्रॉब्लम सेट और सॉल्व एग्जाम्पल भी नहीं, मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं बस। 20 मार्क का पेपर आपके एक्सरसाइज से ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B। हाँ, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 चालू होता है, जो कि एक्टिविटी होता है, कंफर्म स्टूडेंट्स, इसमें इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में और आपके प्रीलिम्स में भी मोस्टली थ्योरम आएगा। एक्टिविटी में थ्योरम आएगा, एक तो बीपीटी आएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम आएगा, टेंजेंट सिकेंड सेगमेंट थ्योरम आएगा, नहीं तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आएगा। ठीक है, हेलो इधर देख। तो एक्टिविटी में एक एक्टिविटी आएगा, ठीक है, एक एक्टिविटी आएगा, मतलब 3 एक्टिविटी दिए जाएंगे, सॉरी 2 एक्टिविटी दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी एक एक्टिविटी आपको सॉल्व करना है। तो कंफर्म है कि इसमें एक थ्योरम पूछा जाएगा, तो एक तो बीपीटी थ्योरम आएगा, नहीं तो फिर ये तीनों थ्योरम जो सर्कल के हैं, टेंजेंट सिकेंड सेगमेंट,
इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम ये मोस्ट फेवरेट थ्योरम होता है बोर्ड्स वालों का, ठीक है, 5 स्टार दे रहा हूं मैं यहाँ पे। मोस्ट फेवरेट होता है, मोस्ट फेवरेट। हेलो हेलो हेलो, इधर देख, मोस्ट फेवरेट होता है, ठीक है। तो ये वाले आपको करके रखने। और एक कहां से आ सकता है, तो और एक चैप्टर नंबर 7 से आ सकता है। मेंसुरेशन जो चैप्टर है, उस चैप्टर से आपको एक एक्टिविटी फंस सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3B। क्वेश्चन नंबर 3B NE2 है, ठीक है, 6 मार्क के लिए। इसमें स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन और मेंसुरेशन ये कंफर्म है। कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन में सीधा सीधा आएगा। देखो कंस्ट्रक्शन सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3B में दिखता है। आप कोई भी साल के पेपर उठा के देख लेना, कंस्ट्रक्शन चैप्टर का जो क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3B में दिखता है और वो कंफर्म है, आता है मतलब आता है, जो कि सीधा सीधा 3 मार्क का होता है। हेलो इधर देख, जो कि सीधा सीधा 3 मार्क का होता है। और मेंसुरेशन चैप्टर का भी कंफर्म है, जो कि एक फर्स्ट टर्म से आएगा और एक शेडेड पोर्शन से आएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म नहीं तो शेडेड पोर्शन। अगर फर्स्ट टर्म यहां पे नहीं आया तो यहां पे तो फर्स्ट टर्म आ ही जाएगा, ठीक है, यहां पे तो फर्स्ट टर्म आ ही जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा एक भी साल नहीं है जिसमें फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो फर्स्ट टर्म करके रखना है, ठीक है। मेरे ख्याल से थर्ड एक्सरसाइज है उस चैप्टर की, ठीक है, 7.3 वाली। क्लियर हुआ इधर तक एकदम अच्छे से? वापस एक बार बोल रहा हूँ, चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर देना है। और स्टूडेंट्स यहां तक जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है वो कमेंट्स में बोल देना है हाँ भैया रेयर, ठीक है। जरा मैं भी तो देखूं कि कितने बच्चे यहां तक देख रहे हैं और बाकी के बच्चों को भी फिर समझ में आएगा यार ये रेयर कमेंट्स कहां से आ रहे, भैया ने तो बोला ही नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 3B तक जो भी यहां तक रह गया है, हर एक बच्चा रेयर कमेंट करेगा क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जो यहां तक पहुंचते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। स्टूडेंट सबसे पहली चीज, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, ये PYQ, अपेक्षित और प्रॉब्लम सेट, ठीक है। अभी जो भी यहां तक वीडियो देख रहा है उनको एक बात बता दूं कि साइंस की अपेक्षित कैसे यूज करनी है, उसका वीडियो कल 8:03 बजे आएगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है वहां पे, ठीक है। जाके नोटिफिकेशन ऑन कर देना जिससे कि कल का वीडियो आपका मिस ना हो जाए। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 NE2 8 मार्क। चैप्टर नंबर 4 का एक आएगा, चैप्टर नंबर 7 जैसे मैंने बोला, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 3, ठीक है। ये नोट डाउन करके रखना, जिसमें कंफर्म है कि बस PYQ, अपेक्षित और प्रॉब्लम सेट से ये क्वेश्चंस फंसेंगे। कंफर्म है, कंफर्म, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 3 मार्क का होता है, जो कि पता नहीं होता है कि कहां से फंसेगा, ठीक है, जो कि पता नहीं होता है कहां से फंसेगा। तो बस इतना ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चन बैंक में से आता है। अगर आपको मालूम करना है कि भाई क्वेश्चन बैंक कहां से मिलता है, तो स्टूडेंट्स ऊपर मैं ये वीडियो दे रहा हूं, फटाफट से क्लिक करो। क्वेश्चन बैंक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दी है, क्लिक करो भाई, क्लिक करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए मैथ 2 के, क्लिक करो।